Hello students, today you are going to see a new lesson of our EVS chapter number 13. It is a reverse tale. Reverse tale का मतलब क्या होता है? TALE tale का मतलब क्या होता है? स्टोरी. ओके, अगर किसी की कहानी है दैट इज फेरी टेल्स हम बोलते हैं ना, परियों की कहानी, तो ये रिवर्स टेल है, मतलब रिवर की कहानी. अब सोचो इफ यू आर अ रिवर, अब ये रिवर क्या फील कर रहा है, उसकी एक स्टोरी है. रिवर क्या है, वो क्या क्या है, उसके अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है. ऐसे जैसे हम परियों की कहानियाँ सुनते हैं ना, उसमें भी कुछ होती है स्टोरी, वैसे ही ये रिवर की स्टोरी है. हियर यू कैन सी द सीन. हियर आर माउंटेन्स, प्लांट्स है, रिवर से मतलब माउंटेन से रिवर निकल के आ रही है, उसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं. फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एक थोड़े थोड़े घर आने लगे हैं. यू कैन सी सम हाउसेस. यहाँ पे थोड़े पेड़ है, मतलब ये सब खेत है, और खेतों के बाजू में घर है. घर के बाजू में क्या हो रहा है, यहाँ कुछ पीपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं. फिर देखा यहाँ बहुत सारी मछलियाँ है. फिर जैसे जैसे आ रही है, विलेज आ रहा है, तो वहाँ थोड़ी मछलियाँ कम भी होती जा रही है. ओके, फिर यहाँ आप देख सकते हो एनिमल्स है रिवर के पास. कुछ लेडीज़ यहाँ पे बर्तन कपड़े धो रही है. फिर यहाँ सबके घर है, तो वो अपने घर के लिए पानी पीने का, मतलब घर के काम के लिए जो भी चीज़ है वो सब कुछ यहाँ पे वो लोग करते हैं. फिर हियर यू कैन सी समथिंग, धुआं जैसा निकल रहा है. दैट इज़ आप देख सकते हो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे चिमनी लगी होती है, उसमें से स्मोक निकलता है. स्मोक मतलब मतलब गंदा धुआं. ओके, इंडस्ट्री से कुछ बनाते तो वहाँ से मतलब कि धुएँ निकलते हैं, तो ये स्मोक है दैट. फिर देखो आप धीरे धीरे यहाँ आ रहे हो, मछलियाँ कम भी होती जा रही है. और फिर ये हुआ स्टीमर, ये एक बोट है, उसमें से भी फिर देखो आप गंदा गंदा निकल रहा है सब कुछ. इस तरह से ये सब पिक्चर दिखाई. फिर यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, बड़े बड़ी सिटी का दिख रहा है. फिर ये सब आप देख सकते हो थोड़े थोड़े, ये सब क्या है, पाइप्स है, वाटर पाइप्स. किसकी पाइप्स है? ड्रेनेज पाइप्स. ड्रेनेज पाइप्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे गटर की लाइन होती है ना, हमारे घर के वेस्ट होते हैं, जो भी मम्मी कपड़े धोती है, बर्तन साफ करती, घर की सफाई करती, कपड़े धोते हैं, ये सब पानी हमारे घर में तो नहीं रहता है, कहाँ जाता है, हमारे ड्रेनेज के अंदर. ओके, तो वो सभी घरों के मिला के, पूरी सिटी के मिला के एक बड़ी मेन लाइन होती है, और वो मेन लाइन सब लोग कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, रिवर्स के साथ. तो वो पानी सब कुछ मतलब रिवर के साथ मिक्स होता जाता रहा है. तो ये है बड़ी बड़ी सिटी में आ जाते क्या हो रहा है, देखो आप मछलियाँ भी बहुत कम हो गई है. सो दिस इज़ द स्टोरी. कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे मतलब गांव नहीं है, लोग नहीं है, तो वहाँ पोल्यूशन नहीं है. ओके, वहाँ गंदगी नहीं है, तो वहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी फिशेस है, फॉरेस्ट है. तो ओके, फिर जैसे जैसे सब लोग गाँव आने लगे, तो वहाँ पे पानी गंदा होता गया रिवर का. तो वहाँ मतलब गंदा पानी, जैसे आप ही हो, आपके पानी के पीने के पानी में जब कुछ मतलब गंदगी, हमें नहीं पता चलता है, बट कुछ जर्म्स वगैरह तो हम लोग बीमार पड़ते हैं, है ना. वाटर कॉसिंग डिजीज जैसे मलेरिया है, चिकनगुनिया, ये सब ऐसे हमें भी होता है. तो वैसे एनिमल्स भी एक लिविंग बींग्स है, तो उनको भी वो दे ऑल्सो गेट लॉस. तो वो लोग बेचारे क्या होते हैं, अब वो तो हॉस्पिटल वगैरह जा तो नहीं सकते, तो अगर उनके मतलब पानी पीने का घर, मतलब उनका फिश का घर तो वही होता है पानी में रहना. अब उनके घर के अंदर जब गंदगी, मतलब पानी के अंदर गंदगी आ गई, तो वो जब उनके मतलब बॉडी में चला जाता है टॉक्सिक मतलब जहरीली चीज़ें, तो वो भी मर जाते हैं. तो इस तरह से जैसे जैसे गांव आते गए, थोड़ी थोड़ी गंदगी होती गई पानी में, सब कुछ मतलब ये सब बर्तन साफ करने लगे, कपड़े धोने लगे. तो मतलब कपड़े धोते हैं तो जो हम साबुन यूज़ करते हैं वो केमिकल्स से बनते हैं, तो वो सब केमिकल्स मतलब जाती है, तो फिशेस सब लोग वो पॉइजन चीज़ें, जहरीली चीज़ें, तो टॉक्सिक चीज़ें, तो वो उससे एनिमल्स को हार्म पहुंचती है और वो मर जाते हैं. ओके, हम भी अगर पिए तो अगर हम भी जहर पिएंगे तो क्या होगा, मर ही जाएंगे. तो एनिमल्स भी वही है, फिश भी वही चीज़ है. तो ये सब पानी रिवर का गंदा होता गया. फिर यहाँ इंडस्ट्रीज आई, तो इंडस्ट्रीज़ का भी जो भी घर के उनकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी कीचड़ का पानी जो वेस्टेज होता है वो भी रिवर के अंदर ज्वाइन कर दिया गया. फिर मैंने जैसे बताया घरों के जो वेस्ट हुए, घरों के या फिर हॉस्पिटल्स है, ओके, सभी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, उन सब का ड्रेनेज सब कुछ कहाँ जाके मिल रहा है, रिवर के अंदर ही ये लोग मेन पाइप लगाते हैं. तो इससे क्या होता है, रिवर का जो पानी है वो गंदा होता जाए. दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. ओके,
तो इस तरह से फिर क्या होता है, जो वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज मतलब जो पानी में रहने वाले मतलब एनिमल्स है, फिश, शार्क, वेल है, टॉर्टोइस है, टर्टल है, क्रेन है, जो भी है जो पानी के अंदर रहने वाले हैं, क्रोकोडाइल्स है, वो सब बेचारे मर जाते हैं। तो इस तरह से पानी भी गंदा होता है, तो गंदा पानी पीने से हमारी हेल्थ भी खराब होती है और वाटर बॉडीज जो एनिमल होते हैं उनको भी हार्म पहुंचता है। तो इस तरह से पानी का गंदा होता है। आप बोलते हैं पानी कैसे गंदा होता है, तो पानी गंदी चीज़ों से मिलके सब कुछ गंदा किया जा रहा है। यहाँ पे वी आर डूइंग, ओके, हम ही कर रहे हैं अपने पानी को गंदा। वैसे नॉर्मली पानी प्योर ही होता है, ओके। हर और चीज़ ये है कि हर किसी को जीने का अधिकार है, हम किसी को हार्म पहुंचाए ऐसा काम हमें नहीं करना है। दिस इज द थिंग। नाउ ये लेसन में हम देखेंगे, देखो ये सब रही इंडस्ट्रीज है, उसका धुआं जा रहा है, फिर ये पानी है तो पानी गंदा कर रहा है। लुक ओवर एट द पिक्चर ऑफ द रिवर, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, बोट, फ्लोइंग वाटर, ब्लू, फिश, वाटर प्लांट्स, फिर रिवर, फुल स्मेल, बिग शिप, ऑयल, रिवर बैंक्स, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लोथ्स, एनिमल्स एंड अदर चेंज सिटी, अदर वर्क सिटी। मतलब आप इसके अंदर क्या क्या देख रहे हो, फिश देख रहे हो, फिर बोट भी जा रही हैं, फ्लोइंग वाटर मतलब बहता पानी जा रहा है, फिर हर जगह ब्लू पानी है, फिर देखो आप यहाँ पे जैसे से आ रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके अंदर डाला गया, फिर ये शिप है उसमें से ऑयल निकल रहा है तो वो भी पानी के अंदर मिल रहा है। सो दिस मेक्स द वाटर डर्टी, ओके। तो इस तरह से पानी का पोल्यूशन होता जा रहा है, रिवर गंदी हो रही है। सो ये है हमारी आज की लेसन की कहानी। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर व्हेन इट बिगिंस, जब स्टार्टिंग से हो रही तो कैसा है, ब्लू है, ओके, एकदम ब्लू है, व्हाइट जैसा। देन एट सम प्लेसेस देयर आर मेनी फिशेस इन द रिवर, एट others there are only few, at some places there are dead fish, what could be the reason for this, discuss। मतलब आप ये भी सीन देख सकते हो, ये बीच है, यहाँ पे रिवर है और यहाँ पे देखो मरी हुई मछलियाँ पड़ी है। वाई, जैसे मैंने आपको बताया ना, टॉक्सिक चीज़ें, जहरीली चीज़ें अंदर जाती है, ओके, पानी के अंदर मिलती है, ऑयल है, वेस्टेज है, फिर मेडिकल वेस्ट जो होती है, ये सब कुछ ड्रेनेज जो गंदा जाता है, कुछ चीज़ें अंदर मतलब डाइल्यूट हो जाती है, मतलब मिक्स हो जाती है, बट कुछ चीज़ें जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब चीज़ें मिक्स नहीं होती है, ओके। ये सब चीज़ें जहरीले, तो फिर अंदर जो रिवर के अंदर जो वाटर बॉडीज होते हैं, वाटर एनिमल्स, वो भी बेचारे ऐसी जहरीली चीज़ खाते हैं तो फिर वो भी मजा है। सो यू कैन फाइंड, तो इन लोगों की मतलब पानी में कुछ ज़्यादा कुछ मिलावट हो गया है, कोई पॉइजन चीज़ आ गई है, तो इसलिए ये सब इतने सारे वाटर मछलियाँ मरी हुई पड़ी है। व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज, विलेज के पहुँचते पहुँचते मतलब पानी बहुत ही क्लीन है, बट व्हेन इट फॉर्म्स टू द रिवर तो पानी गंदा होता जा रहा है। हियर यू कैन सी अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और देखो यहाँ पानी कितना ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। वैसे पानी का कलर कैसा होता है, वाइट होता है, ओके, क्योंकि वो प्योर होता है, बट ये गंदा है पानी, इम्प्योरिटीज पूरी डर्टी हो गया पानी, इसलिए ऐसा है। एट विच प्लेस डिड द कलर ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर चेंज, वाई इट हैपन, बिकॉज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियों का वेस्ट जो होता है मिक्स होता है, तो इससे पानी गंदा होता है, कीचड़, ऑयल वगैरह निकलता है तो, और हमारे घर का जो ड्रेनेज है वो भी जाता है तो वो भी ब्लैक ब्लैक, तो इससे पानी का कलर चेंज होता जाता है। विच ऑफ द प्लेसेज शोन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव, हम कहाँ रहना चाहेंगे, वेयर इट इज क्लीन, ओके। वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, क्या हम कुछ चेंज करना चाहेंगे, हाँ, क्या चेंज कर सकते हैं कि ड्रेनेज है, जो इम्प्योरिटीज़ है फैक्ट्रीज की, उसको रिवर के अंदर ड्रेन ना किया जाए, बस यही हम कर सकते हैं। तो इसी से रिवर की इम्प्योरिटीज हम प्योर मतलब अवॉइड कर सकते हैं। हाउ यू सी पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इन रिवर, आपने भी बहुत सही जगह पे देखा होगा, पानी जहाँ पे होता है तो लोग वहाँ पे पैकेट्स खाते हैं, घूमने जाते हैं सब लोग, तो कुछ नाश्ता वगैरह हाथ में होता है पैकेट्स, तो खा के फिर वहीं पे डाल देते हैं, आइसक्रीम खाया तो वहाँ पे ही डाल दिया, तो ये सब फिर क्या होता है, कभी जब बहुत तेज़ हवा चलती है, सब कुछ होता है, तो ये सब पैकेट्स वगैरह पानी रिवर बॉडीज़ में जाके मिलते हैं, और वो सब मतलब कभी भी मतलब
वो बोलते हैं मतलब वो सड़ता भी नहीं है, प्लास्टिक है, ये सब चीज़ें क्या, और थर्मोकोल है, वो सब चीज़ें कभी मेल्ट नहीं होती, बहुत सालों तक भी वैसी की वैसी ही रहती है। जैसे कुरकुरे के पैकेट्स है, प्लास्टिक है, थर्मोकोल की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कभी मेल्ट नहीं होती है, मतलब मिट्टी के साथ नहीं मिलती है, वो वैसे की वैसी ही रहती है, आप 100 साल के बाद भी देखो तो। सो इट इज़ सेड डोंट यूज़ प्लास्टिक, ओके। इसलिए ये सब प्लास्टिक का बैन चल रहा है। इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक, अगर पानी पीना है तब कहाँ से पानी पियो, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे हमारा ये माउंटेन से स्टार्ट होता है, यहाँ पानी प्योर है, ओके, तो हम वो प्योर पानी पिया जाएंगे। अगर आप ये गंदा पानी पियोगे तो व्हाट विल हैपन, यू विल ऑल्सो फॉल सिक या फिर कॉज सम डिजीज। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू द सी। हैव यू एवर सीन अ रिवर, आपने कहीं रिवर देखी है? हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी? हाँ, हम लोग कहीं घूमने गए, रिवर सी हम लोग देखते हैं, ओके। हमारे यहाँ भी बनास नदी है बट ये सूख गई है। इज द रिवर फ्रॉम अ सी ड्रिंकेबल, क्या पानी पीने लायक है सी का? कहाँ तक पीने लायक है? बिकॉज इफ इट इज प्योर इट इज ड्रिंकेबल, बट इफ इट इज नॉट प्योर एंड फ्रेश तो हम नहीं पी सकते। और रिवर का पानी क्या होता है, फ्रेश होता है, मीठा होता है, जो हम पीने लायक होता है। वैसे बोर भी है एक काइंड जहाँ से पानी मिलता है, बट बोर का पानी कैसा होता है, हार्ड होता है, उससे कभी कभी सब्जियां हैं कुकिंग में काम नहीं करता है, ओके, इट इज़ वेरी हार्ड। बट रिवर का पानी कैसा होता है, इट इज़ स्वीट, फ्रेश। विल देयर बी सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स और रिवर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इन समर, क्या रेनी सीजन और सनी सीजन में एक ही जितना पानी रहता है रिवर के अंदर? नो, रेनी सीजन में ऊपर से बारिश होती है तो पानी का लेवल बढ़ता है, क्योंकि ऑलरेडी है और ऊपर से आ भी रहा है। तो अगर आप कोई ग्लास ले रहे हो और उसके अंदर थोड़ा पानी डाल रहे हो तो क्या होगा, इट विल फिल, ओके। सेम थिंग क्या हो रहा है इन समर, द वाटर लेवल गोज डाउन। कैसे? क्योंकि धूप में क्या होता है, आपने देखा पानी जलता है, इवोपरेशन होता है, ओके। धूप के कारण क्या होता है, पानी सूखता है, तो सूखते सूखते उसका लेवल क्या हो जाएगा, द लेवल गोज डाउन बिकॉज ऑफ इवोपरेशन प्रोसेस, और वो ऊपर जाके कंडेंस होता है, ठंडा होता है और वापस फिर बारिश के रूप में नीचे गिरता है। दिस इज कॉल अवर वाटर साइकिल, जो आप हायर स्टैंड में पढ़ोगे, ओके। इज देयर अ पॉन्ड, रिवर और लेक नियर बाय योर टाउन और सिटी, अगर आपके घर में या गांव में है तो आपने देखा होगा, ओके। आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर, द रेनी सीजन एंड इन विंटर, तो आप अगर आपके गांव में या आपने कहीं देखा है, आपके घर के पास में है, तो आपको इजीली पता चलेगा 3 सीजन है हमारे, विंटर, मानसून एंड समर। तो विंटर में तो ठंडी होती है, धूप नहीं होती, इसलिए पानी का लेवल कुछ ज़्यादा नहीं जाता है। मानसून में पानी जो होता है ऊपर से रेन गिरता है तो उसका लेवल हाई हो जाता है, एंड इन समर जैसे मैंने बताया इवोपरेशन के कारण द लेवल गोज डाउन, ओके। व्हाट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर एनिमल्स फाउंड देयर, आप कौन कौन से वाटर एनिमल्स देख सकते हो? छोटी नदी है तो मतलब छोटे फिश होंगे ज़्यादा ज़्यादा, ओके। अगर बड़ी नदियाँ तो यू कैन फाइंड ऑल्सो क्रोकोडाइल्स, व्हेल, शार्क, ऑल थिंग्स। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो होते हैं, मतलब पानी में भी ग्रो, मतलब कुछ प्लांट्स मतलब ग्रो होते हैं, दे आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। फॉर नॉर्मली लोटस आपने देखा होगा, पानी होता है वहीं पे वो ग्रो होता है, पर कुछ प्लांट्स जैसे रोज है, हमारा नॉर्मल प्लांट्स है, अगर आप उनको ज़्यादा पानी पिलाओगे तो क्या हो जाएगा, दे विल मतलब वो जल जाएंगे और वो मर जाएंगे, ओके। तो हर कोई प्लांट अपने हैबिटेट के हिसाब से मतलब होता है, जैसे कैक्टस है वो डेजर्ट में ही होता है, ओके। लोटस है पानी में ही ग्रो होता है, क्योंकि हर चीज़ की अलग अलग मतलब उसकी हैबिटेट होती है अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट एंड प्लेस, तो उस तरह से वो ग्रो होते हैं, ओके। व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स दैट कम्स देयर, आपने देखा होगा रिवर पॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ बर्ड्स भी आते हैं। हैव यू एवर सीन और रेड अबाउट फ्लड, वेयर, फ्लड आपने देखा है? तो पहले बात समझो कि फ्लड का मतलब क्या होता है। फ्लड मीन्स क्या होती है, बाढ़। बाढ़ मतलब जब बारिश का सीज़न होता है और मतलब ऑलरेडी बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो रिवर जो नज़दीक
के उनकी सिटी में होता है तो रिवर भी मतलब पूरी फिल हो जाती है, और जब वो ओवरफ्लो होने लगती है तब वो जो रिवर में से जो पानी मतलब रिवर से भी ऊपर ओवर हो जाता है, तो वो पानी सिटियों में या छोटे छोटे विलेज उनके बाजू नजी में होते हैं वहाँ वो घुस जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लड। क्योंकि जब रिवर ही भर गई है, ओके, रिवर पूरा भर गया तो पानी कहाँ जाएगा, और ऊपर से बारिश भी हो रही तो पानी अपना रास्ता तो ढूंढता है, तो क्या होता है वो पूरी सिटी के अंदर घुस जाता है। तो इस तरह से ये जो पानी घरों के अंदर आ जाता है, ओके, थ्रू रिवर, सो दैट इज कॉल्ड फ्लड। बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लड होता है, ओके, बाढ़ आ जाती है। व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज अ फ्लड, फ्लड होती है तो क्या होता है सबके घरों में पानी घुस जाता है, लोग बेचारे यहाँ वहाँ हो जाए, घर के अंदर नहीं रहते, अगर चलो ऊपर का फ्लोर है तो वहाँ चले जाते, नहीं है तो वो भी परेशान, ओके। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उनके तो बेचारे घर भी नहीं, तो बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं पानी जब आता है, तो उन सब का बहुत नुकसान होता है। फिर खेतों में जो हमारी फसल लगी होती वो सब कुछ मतलब वेस्ट, मतलब पानी के कारण नुकसान पहुंचता है। तो ऐसी बाढ़ वगैरह स्थिति जब होती है तो बहुत ही नुकसान होता है लोगों का। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट।